हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को, जय माता दी। और आज के दिन की शुरुआत वार्म वाटर के साथ। और टाइम देखा तो 5 बज चुकी है और अभी अंधेरा है बाहर। तो उसको भी वेट कर रहा है कि मुझे कब वॉक पे लेके जाओगे। तो मैंने कहा चलो भाई, पहले तुम्हें वॉक पे लेके जाते हैं। तो मैं पहले इसको वॉक पे लेके गई और उसके बाद मैं आज ज़्यादा देर नहीं लगाई मैंने वॉक पे, क्योंकि आज मुझे था कि मुझे छत पे ही वर्कआउट करना है, घर पे ही वर्कआउट करना है। तो क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने वर्कआउट नहीं किया था, और घर पे आके मैंने छत पे जाके पहले वार्म अप स्टार्ट किया। और वार्म अप करते हुए उसके बाद मैंने वर्कआउट किया। और वार्म अप पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप वर्कआउट करते हैं पहले बॉडी को वार्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और काफ़ी टाइम से मैंने सर्वाइकल पेन की वजह से वर्कआउट छोड़ दिया था, जिसकी वजह से 2 किलो वेट गेन हो गया था। तो मुझे लगा अभी टाइम है, मुझे दोबारा से वर्कआउट करना है, दोबारा से मेहनत करनी है। और ये जो 2 केजी बढ़ा है मेरा, इस 2 केजी को मुझे कम करना है सिर्फ 10 दिन में। तो टारगेट तो लिया है, देखो क्या बनता है। और उसके बाद मैंने यहाँ कुछ लेटने वाली एक्सरसाइज भी की। और जब मैं लेट के ये एक्सरसाइज कर रही हूँ तो इस एक्सरसाइज को करने से काफ़ी बेनिफिशियल होती है ये पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद। क्योंकि जब काफ़ी जो फीमेल्स का है ये बेली फैट है, ये काफ़ी बढ़ जाता है और ये बेली फैट जाता नहीं है जल्दी से। तो आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी इसको करेंगे तो काफ़ी फ़र्क लगता है, इससे बेली फैट जल्दी से रिमूव हो जाता है। और यहाँ पे स्कूबी आ गया है मेरे साथ मस्ती करने, और ये मुझे तंग कर रहा है, मुझे भूख लगी है जल्दी करो। तो 1 घंटा हो गया था मुझे वर्कआउट करते, और यहाँ दिन भी चढ़ गया। और मैंने इसको खीरा काट के दिया, और खीरा काट के दिया तो अब इसको मैं बात कर रही हूँ, समझा रही हूँ साथ साथ, भाई तू अकेला खीरा खाता है, अकेला अलग से छिलका खाता है। अभी छिलके के साथ अगर इसको खीरा काट करके देती हूँ तो नहीं खाता, इसको खीरा अलग से खाना, छिलका अलग से खाना। तो जनाब के नखरे कुछ अलग ही हैं। तो ठीक है भाई, मानना पड़ेगा, क्योंकि ये है हमारे घर का सदस्य और ये भी हमारा छोटा सा बच्चा है। हमारे कर्म भी इसके साथ बंधे हुए हैं, ये जीव के लिए तत्पर हैं और इसको कर रहे हैं और खिला रहे हैं। चलिए, उसके बाद मैंने देखा कि मोबाइल में टाइम हो चुका है 6:30 से भी ऊपर, और आज बच्चों की स्कूल बस मिस ना हो जाए तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको खीरा खिलाया और उसके साथ साथ अपनी एनर्जी ड्रिंक को ख़त्म किया और फटाफट से आ गई नीचे। और लाइट अभी बंद थी रूम की, और फटाफट से जगाई और बच्चों को बताया कि टाइम हो चुका है, 7 बज चुकी है, घड़ी में टाइम देखो। और बच्चे भी बड़े मेरे बोले, मम्मा कहाँ आपने 15 मिनट घड़ी को आगे किया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उठना तो है ना बच्चों, लेट हो रहे हो, बस मिस हो जाएगी। क्योंकि 7:40 पे बस आ जाती है, और स्कूल बस 7:40 पे आती है, तो आपको कम से कम 6:45 तो उठना चाहिए ना। तो यहाँ पे बच्चे अभी पानी पी के फिर से सो गए, और मैंने कहा नहीं जल्दी करो जल्दी। तो उसके बाद फिर पुरु चला गया नहाने के लिए, और मैंने परी को बोला तुम बाद में नहा लेना, पहले अपनी चोटी बनवा लो, अपने बाल बनवा लो। और परी के बालों में काफ़ी लेंथी हैं और हैवी भी हैं, और तो सुलझाने थोड़े टाइम लग जाता है सुलझाने में। तो इसको मैंने पहले यही काम किया, अच्छे से सुलझाया। और बातें करते करते इसको याद आया चोटी बनाते बनाते कि मम्मा मेरी आज फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं क्या करूँ, मैंने तो कोई गिफ्ट ही नहीं लिया। तो माँ के पास हर चीज़ का इलाज होता है बच्चों के लिए। तो मैंने फटाफट से इसको एक गिफ्ट निकाल के दिया, और ये हैप्पी हो गई और अपनी यूनिफॉर्म लेके ये नहाने जा रही है। और मैं आ गई अपनी कर्म भूमि में, यानी कि किचन में। और हाँ, सच में यही हमारी कर्म भूमि है, और यहाँ पे हम अपना कर्म कर रहे हैं और साथ साथ आटा गूँध रही हूँ। और बच्चों की दोनों की फरमाइश अलग थी आज मेरे घर में, आज नहीं हमेशा ही ऐसा होता है। परी ने बोला कि मुझे मूली के परांठे खाने, और पुरु ने बोला मुझे पनीर के परांठे खाने। तो दोनों को मैंने परांठे रेडी कर दिए, और इसके साथ अभी परी बोल रही है कि मम्मा मुझे तो ऑयलिंग कर दी, इसकी ऑयलिंग कौन करेगा, इसके हेड पे ऑयल कौन लगाएगा। तो मैंने कहा मैं हूँ ना, मैं किस काम आऊँगी। तो फैशन के चक्कर में रहते हैं, और ये इन्होंने नहीं लगाया ऑयल, तो मैंने लगा दिया। और उसके बाद दोनों मस्ती करते हुए और यहाँ पे
अपना नाश्ता कंप्लीट कर रहे हैं। प्रवीण जी को बोला कि फटाफट से इनको नाश्ता करा दो, स्कूल बस मिस ना हो जाए। और परी की एक खासियत है, जब ये जाते हुए, चाहे ये स्कूल जा रही है, चाहे दिन में कितनी बार ये बाहर जा रही है, ये हमेशा मुझे मिल के जाती है। मैं भूल जाऊँगी ये, लेकिन ये गुड़िया नहीं भूलती। और मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद पुरु भी भागा आया, क्योंकि यहाँ पे टाइम हो गया था, स्कूल बस यहाँ पे आ गई थी। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में मैंने अपना पपाया स्मूदी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि व्रत चल रहे हैं। तो व्रत में प्रवीण जी पपाया स्मूदी ही लेना पसंद करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल है, इंच लॉस में काफ़ी हेल्पफुल है, और काफ़ी लंबे समय तक ये आपको फुलफ़िल रखती है। और यहाँ पे मेरी स्मूदी रेडी हो गई है। और उसके साथ औरत सिर्फ एक काम नहीं करती, औरत बहुत सारे काम करती है, एक समय पे एक काम नहीं करती। उसके हाथ भले दो दिखते हैं, लेकिन काम बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई अपनी किचन की सफाई करने, क्योंकि मैसी हो रखी थी काफ़ी, अभी नाश्ता बनाया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे किचन की सफाई करनी शुरू कर दी, गैस साफ़ किया, शेल्फ साफ़ की। तो बस उसके बाद मुझे जाना था, तो फटाफट से पूजा घर में, क्योंकि मैं नहा आई थी, लेकिन मुझे ये था कि चलो अभी प्रवीण जी नहा रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इतना में किचन की सफाई कर लेती हूँ, फिर एक साथ जाके पूजा करेंगे। क्योंकि आज बच्चे तो अपना बस माथा टेक के चले गए थे, बच्चों को तो स्कूल जाना था, पहले 3 दिन छुट्टियाँ थी, तो वो आराम से पूजा पाठ कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे हमारे साथ। लेकिन आज उनको जल्दी जाना था, तो आज सिर्फ हम दोनों ही थे पूजा अर्चना करने के लिए। तो फटाफट से मैंने अपनी सफाई कंप्लीट की किचन में, एक एक चीज़ को संवारा, एक एक चीज़ को सेट किया। और पता नहीं क्यों बार बार वही बात आ जाती है कि हर कोई कह देता है करती क्या हो, बहुत कुछ करते हैं यार, दिखता नहीं है बस। चलिए, उसके बाद हम आ गए पूजा घर में, और पूजा की, यहाँ पे आरती की, और माँ को मनाया, माँ के आशीर्वाद लिया। और उसके बाद हम दोनों अकेले नहीं, स्कू भी हमारे साथ था। हम पूजा अर्चना करें, हम कुछ भी करें, मंदिर में भी हमारे साथ रहता है। उसके बाद हो गया था नाश्ते का टाइम, मैंने इनको दी स्मूदी कि आप अपनी स्मूदी लीजिए। और उसके साथ मैंने अपना जो नाश्ता किया वो मैंने सिर्फ फ्रूट्स का किया, मुझे स्मूदी नहीं पीना था, मुझे फ्रूट्स खाने थे। तो मैंने अपने लिए फ्रूट्स लिए। और यहाँ पर इसको भी कहता है कि मुझे क्या दे रहे हो, क्योंकि इसको लगता है कि जो मम्मा पापा खाना खा रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम पपाया ले लो, अगर कुछ खाने लायक होता है इसके तो ज़रूर इसको देते हैं, लेकिन मीठा वगैरह हम इसको नहीं देते, अवॉइड करते, क्योंकि इसके स्किन के लिए वो अच्छा नहीं है। और उसके बाद हमारा नाश्ता जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, और प्रवीण जी अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी थे। और उसके बाद मैं लग गई फिर से अपने घर के काम को। प्रेस किए हुए कपड़े थे और इनको मैंने समेटना था, मेरे कपड़े अलग से, बच्चों के अलग से, बच्चों की अलमारी कहीं है, मेरी अलमारी कहीं है, और प्रवीण जी की अलमारी कहीं है। तो सबके अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग जगह पे सेट करने होते हैं, तो सारा काम रहता है घर में। ये सारा काम मैंने करते हुए, सबकी सेटिंग करते हुए मैंने अपना काम ख़त्म किया। उसके बाद आ गई थी हमारे क्योंकि आज ना चादर भी काफ़ी गंदी हो रखी थी। हालांकि मैं रात को जब सोते हैं तो उस टाइम भी हम चादर को अच्छे से बिछाते हैं, अच्छे से सेट करते हैं ऑल, उसके बाद हम सोते हैं। और उसके बाद मैंने अपने यहाँ स्टोर में गई और पहले बच्चों के कपड़े, क्योंकि बच्चों की अलमारी स्टोर में है तो उनके कपड़े स्टोर में ही रहते हैं, तो वहाँ पे सेट किए। उसके बाद मैंने अपने रूम की सारी सेटिंग की। और उसके बाद मेरी जो अलमारी है, क्योंकि औरतों के कपड़े हमेशा कम ही रह जाते हैं, उनको अलमारियाँ कम ही रह जाती, कपड़े तो बहुत होते हैं लेकिन अलमारी कम रह जाती हैं, तो उसके लिए मैं गई दूसरे रूम में, जहाँ पे मेरी एक और अलमारी है जहाँ पे मेरे कपड़े रहते हैं। तो एक औरत को संतुष्टि नहीं मिलती है कभी भी, कहीं बाहर जाना हो तो यही रहता है कि कौन से कपड़े डालूं, समझ ही नहीं आ रही, कपड़े हैं ही नहीं मेरे पास। और जब हम सफाई करने लगे, जब हम कपड़ों को सेट करने लगे, तो इतने सारे कपड़े निकल के आ जाते हैं। तो ये मैं दूसरे रूम में चली गई और उसके बाद बेड की सेटिंग करने लगी। यहाँ पे बेड की सेटिंग की अच्छे से, पिलो विलो अलग करके। और हालांकि जैसे मैंने बताया कि मैं अभी रात को भी अपनी चादर अच्छे से
सेट करके फिर सोती हूँ, क्योंकि मुझे ये बिखरी हुई चादर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि सारा दिन इसी पे रहते हैं तो वो बिखर ही जाती है बच्चों से, कभी अपना बड़ों से। तो ये हमारे रूम में 2 बेड लगे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो फिर यहाँ पे बड़े बेड की सेटिंग हो गई और छोटे बेड की हम अलग से सेटिंग की है चादर की। और यहाँ पे सब कुछ हो गया। फिर मेरी बारी आ गई थी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने डले हुए थे और उसके बाद देखा तो ये धुल चुके थे। हालांकि मशीन धोती है, लेकिन उसको सुखाने का काम भी हमें करना है, जब सूख जाए तो उतारने का काम भी हमें करना है। तो काम बहुत रहता है, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि मशीन दूसरी होती थी, सामी होती थी, और उसमें होता था कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही कपड़े धुलने और 2 घंटे में सारे कपड़े धुल थे। लेकिन अभी डेली धोने पड़ते हैं। और उसके बाद 12 बज गई थी और 12 बजे बच्चे आ गए थे और स्कू भी बैठा है इनके पास और मस्ती कर रहा है। और उसके बाद मैं आ गई किचन में लंच की प्रिपरेशन करने। मेरा लंच था आज पनीर, और रोस्ट किया पनीर को और उसको चाय के साथ एंजॉय किया। चाय के साथ मैंने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स और फिर हम आ गए मार्केट में। मार्केट में आने के बाद परी को ये वाला सूट ज़्यादा पसंद आया, लेकिन जब उसने ब्लैक वाला ट्राई किया तो वो उसको अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। टेक केयर।